हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में ट्रांसफार्मर के दोनों कंडीशन, ऑन लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन, दोनों कंडीशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस सेशन में हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो इसके पढ़ने के बाद सिंपली हम ट्रांसफार्मर के बिहेवियर को डिटरमाइन कर पाते हैं, बिहेवियर को पहचान पाते हैं। जब वह अलग अलग कंडीशन में काम करता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, उसको जानने के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं। यह देखिए ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम है। अब देखिए फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर किसको क्या बोलते हैं उसको देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। R1 को प्राइमरी रेजिस्टेंस कहते हैं, R2 को सेकेंडरी रेजिस्टेंस कहते हैं, X1 को प्राइमरी रिएक्टेंस कहते हैं, X2 को सेकेंडरी रिएक्टेंस कहते हैं। R0 और X0 जो है वह शंट ब्रांच पैरामीटर है। ये देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट है, ये देखिए ये जो सर्किट है इसको हम शंट ब्रांच पैरामीटर कहते हैं, जिसमें कि पीछे भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर IW जो होता है वह आयरन लॉस ऑफ कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम R0 का उपयोग करते हैं या रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, और X0 जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम X0 का उपयोग करते हैं। और X2 जो है वह सेकेंडरी रिएक्टेंस है और R2 जो है वह सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। तो अब यही इसका पूरा नेमिंग था। अब देखिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम रेफ़र कैसे करते हैं, मैंने प्राइमरी के जो भी कंपोनेंट है उसको सेकेंडरी में कैसे रेफ़र करते हैं, सेकेंडरी को अगर हम प्राइमरी में रेफ़र करते हैं तो क्या क्या उसका इफेक्ट होता है, क्या उसका वैल्यू होता है, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम सेकेंडरी में रेफ़र करेंगे तब क्या होगा, और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस को अगर हम प्राइमरी में रेफ़र करेंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये R2 है, इसको अगर हम प्राइमरी साइड में रेफ़र करेंगे तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तब इधर यहाँ से देखिए अगर R2 और जिसको भी हम रेफ़र करेंगे, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी किसी को भी रेफ़र करेंगे तो उसमें हम डैश लगा देंगे। ये जो है जैसे R2 डैश, ये डैश। यहाँ पर देखिए कि सेकेंडरी रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम प्राइमरी साइड में रेफ़र करेंगे तो रेजिस्टेंस का R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 डैश। तो उसी के अनुसार इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 था और पावर का फॉर्मूला होता है I²R। तो यहाँ पर I का स्क्वायर I1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R2 का जब हम प्राइमरी साइड में रेफ़र करेंगे तो R2 डैश, I1 का स्क्वायर इंटू R2 डैश। और उसका ही वैल्यू सेकेंडरी साइड में क्या था, तो I2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंडरी में जो था वो I2 करंट फ्लो हो रहा था, तो I2 का स्क्वायर इंटू R2, और दोनों तरफ का पावर जो है वो इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर R2 डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, I2, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड होगा, तो I2/I1 का होल स्क्वायर इंटू R2। और जैसा कि हम जानते हैं कि I1/I2 का वैल्यू जो होता है वो K होता है, तो यहाँ पर I2/I1 है तो 1/K हो जाएगा। तो इसी के अनुसार R2 डैश का वैल्यू जो होगा वो R2 और बटा में K², क्योंकि I2/I1 का वैल्यू 1/K, तो 1/K का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर बटा K का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो R2 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, माने R2 हो जाएगा, और बटा में K² हो जाएगा। उसी तरह अगर हम प्राइमरी रेजिस्टेंस को रेफ़र करेंगे सेकेंडरी साइड में, मतलब कि R1 को रेफ़र करेंगे इस सेकेंडरी साइड में, तब क्या होगा, तो R1 के साइड में इसमें करंट फ्लो रहा था I1, तो उसके अनुसार यहाँ पर I1² इंटू R1 हो जाएगा। और उसके बाद इसी को जब हम सेकेंडरी साइड में रेफ़र करेंगे तो R1 डैश हो जाएगा, तो उसके अनुसार यहाँ पर सेकेंडरी में जो करंट फ्लो रहा था वो I2 हो रहा था, तो I2 का स्क्वायर इंटू R1 डैश। और R1 डैश का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए R1 डैश को अगर इधर ले जाएंगे, यहाँ रहने देंगे तो यहाँ I2 है जो इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर I1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। और I1/I2 को हम K कहे थे, तो यहाँ पर K का स्क्वायर इंटू R1, तो R1 डैश का वैल्यू जो होगा वो K का स्क्वायर इंटू R1 होगा। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम इक्विवेलेंट इसका सर्किट अगर पूरे पैरामीटर को अगर प्राइमरी का अगर हम सेकेंडरी में रेफ़र करेंगे तब वहाँ पर क्या वैल्यू रहता है उसको देखने के लिए, उसका एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, ये सब फार्मूला का यूज करेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सेकेंडरी रिएक्टेंस को रेफ़र करेंगे प्राइमरी साइड में तब क्या होगा, और प्राइमरी रिएक्टेंस को रेफ़र करेंगे सेकेंडरी साइड में तब क्या होगा। तब देखिए यहाँ पर फिगर में पहला है कि सेकेंडरी रिएक्टेंस मतलब X2 को हम रेफ़र करेंगे
प्राइमरी के साइड में, तब क्या होगा, तब x2 को अगर प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो x2 का x2 डैश हो जाएगा, और प्राइमरी में जो करंट फ्लो रहा था वो I1 था, तो I1 के स्क्वायर इंटू x2 डैश हो जाएगा, इक्वल होगा किसका, I2 के स्क्वायर इंटू x2, क्योंकि इधर का करंट I2 था, सेकेंडरी साइड में करंट का वैल्यू क्या था I2, और प्राइमरी साइड में करंट का वैल्यू क्या था I1। तो यहाँ पर अगर हम रेफर करेंगे x2 को प्राइमरी साइड में तो I1 का स्क्वायर इंटू x2 का x2 डैश लिखेंगे, तो I1 का स्क्वायर इंटू x2 डैश इक्वल हो जाएगा यहाँ पर जो करंट फ्लो रहा था I2, तो I2 का स्क्वायर इंटू x2। अब देखिए यहाँ पर से x2 डैश का अगर वैल्यू निकालेंगे तो I2 बाई I1, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में I1 है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो I2 बाई I1 का होल स्क्वायर इंटू x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर I2 बाई I1 को हम 1 बाई k कहे थे, तो 1 बाई k का स्क्वायर, यहाँ जब x2 में 1 बाई k मल्टीप्लाई होगा तो x2 बाई 1 बटा k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आया, और उसी को अगर प्राइमरी रिएक्टेंस को रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में तब क्या होगा, तो प्राइमरी रिएक्टेंस इधर का करंट क्या था I1, तो सबसे पहले तो I1 का स्क्वायर इंटू x1 हो जाएगा, और इसी को जब हम सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे तो x1 का x1 डैश हो जाएगा, और x1 डैश होगा इधर सेकेंडरी जो करंट था उसका वैल्यू I2 था, तो यहाँ पर I2 का स्क्वायर इंटू x1 डैश दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर से x1 डैश का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर I1 बाई I2 हो जाएगा, और I1 बाई I2 को हम k कहते थे, तो यहाँ पर I1 बाई I2 का होल स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर इंटू x1 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा है कि अगर हम सेकेंडरी वोल्टेज को रेफर करेंगे प्राइमरी साइड में तब क्या होगा, और प्राइमरी वोल्टेज को रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में तब क्या होगा, तो उस कंडीशन को देखिए। अब देखिए सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज था, तो इस वोल्टेज को अगर हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तब क्या होगा, तब पावर का फॉर्मूला ये भी होता है कि V इंटू आई भी पावर का फॉर्मूला होता है। तो उसके अनुसार अगर हम, और देखिए सेकेंडरी को अगर रेफर करते हैं प्राइमरी साइड में, जिसको भी किधर भी रेफर करेंगे तो उसमें डैश लगाते हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो V2 था, इस V2 को हम रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड में, तो V2 इंटू इधर का करंट I1 था तो V2 डैश इंटू I1 हो जाएगा, और यह इक्वल होगा किसका, V2 इंटू इसमें जो करंट फ्लो रहा था I2, तो V2 इंटू I2। तो यहाँ पर से V2 डैश का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, यहाँ पर I2 बाई I1 हो जाएगा, और I2 बाई I1 को हम क्या कहे थे 1 बाई k, तो उसी के अनुसार V2 इंटू 1 बाई k को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 बटा में k हो जाएगा। इसी के अनुसार अब आगे देखिए, अब जब प्राइमरी वोल्टेज को रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में तब क्या होगा, तो प्राइमरी वोल्टेज में जो करंट फ्लो रहा था वो I1 हो रहा था, तो V1 इंटू I1 हो जाएगा, और उसको जब हम सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे तो V1 डैश हो जाएगा, और सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो रहा था वो I2 था, तो V1 डैश इंटू I2। अब यहाँ से V1 डैश का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, V1 इधर I1 था और इधर I2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा तो I1 बाई I2, और I1 बाई I2 को हम k कहे थे, इसीलिए V1 डैश इजकल टू k V1 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड का जो एम्पियर टर्न होता है वो इक्वल होता है, तो उसके अनुसार अगर हम करंट को ट्रांसफ़र करेंगे प्राइमरी को सेकेंडरी में और सेकेंडरी को प्राइमरी में तब क्या होगा, तो उसके कंडीशन में देखिए। अब देखिए यहाँ पर फिगर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो करंट था I1 करंट, पहले देखिए इसमें क्या है कि सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, अगर सेकेंडरी करंट को हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो सेकेंडरी करंट I2 था, और I2 को अगर हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तब क्या होगा। और एम्पियर टर्न का हम जानते हैं कि क्या होता है, एम्पियर टर्न जो होता है वो N2 मतलब कि नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर प्राइमरी करंट जो है उसको, सेकेंडरी करंट है उसको अगर हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे, मतलब I2 का जो वैल्यू है उसको हम प्राइमरी साइड में I2 को रेफर करेंगे, तो जिसको रेफर करेंगे उसमें डैश लगाते थे, तो उसके अनुसार I2 डैश हो जाएगा, तो उसी के अनुसार यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में क्या था N1, तो N1 इंटू I2 डैश इक्वल टू इधर का टर्न सेकेंडरी का टर्न N2 था, N2 उसके अनुसार उधर का जो करंट था वो I2 था, तो N2 इंटू I2 होगा। तो उसी के अनुसार I2 डैश का फॉर्मूला क्या होगा, N2 बाई N1 इंटू I2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में N1 है तो डिवाइड में जाएगा, और N2 बाई N1 को हम k कहे थे, तो इसी के अनुसार यहाँ पर N2 बाई N1 k हो गया, यहाँ पर I2 होगा, I2 यहाँ पर स्क्वायर गलती से हो गया है, यहाँ पर I2 कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर यहाँ का I का स्क्वायर नहीं है, k इंटू I2 होगा। उसी के अनुसार अब यहाँ देखिए जब प्राइमरी करंट को रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में तब क्या होगा, तो प्राइमरी करंट जिधर की ओर था उधर का नंबर ऑफ टर्न कितना था N1 था, तो उधर का हो जाएगा N1 इंटू I1, और उसी को जब हम रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में तो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कितना था N2, और अगर प्राइमरी को रेफर कर रहे हैं, मैंने प्राइमरी करंट को रेफर कर रहे हैं तो उसमें डैश लगाएंगे, तो I1 डैश, तो N2 इंटू I1 डैश, और यहाँ से I1 डैश का अगर हम फार्मूला निकालेंगे, I1 डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, I1 डैश को इधर कर देंगे और N1 बटा में N2 हो जाएगा, और N1 बाई N2 को अगर N2 बाई N1 को k कर रहे हैं तो N1 बाई N2 को 1 बाई k करेंगे, तो यहाँ पर से I1
इंटू 1/k करेंगे तो I1/k हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल सेकेंडरी पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी। जब पूरे सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी में रेफर कर देंगे तब उसका वैल्यू क्या होगा, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए ये जो था वो हमारा था इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में अब हम जितना भी सेकेंडरी पैरामीटर है उसको हम प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हैं, मतलब X2, R2 और V, ये तीनों को हम, यहाँ जो लोड था उसको तीनों को हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे। तब पहला जो ये जो कंडीशन है, मतलब कि प्राइमरी साइड का जितना है उतना तो पूरी रहेगा, मतलब कि यहाँ तक जो नंबर N1 जो है नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड, वहाँ तक का जो होगा वो सिंपल टू कॉपी, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसा ही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर X1 तो X1, R1 तो R1, यहाँ पर R0 X0 यहाँ तक तो आएगा ही पूरा। उसके बाद यहाँ पर से R2 जो है उसको हम प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो R2 डैश हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे उसमें जो कैलकुलेशन करेंगे तो सारा का वैल्यू पुट करके ही कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर से देखिए X2 है, X2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो X2 डैश, तब मतलब कि अगर पूरा सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी में रेफर करेंगे तब हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, सर्किट डायग्राम। अब देखिए आगे कह रहा है क्या कि I0 जो करंट फ्लो हो रहा था, फिगर में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो I0 करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, लीकेज जो नो लोड करंट था वो है। नो लोड करंट का वैल्यू कम होता है जिसके कारण कि हम शंट पैरामीटर को लेफ्ट साइड में हम प्लेस कर देंगे, मतलब ये जो शंट पैरामीटर है इसको सबसे साइड या लेफ्ट साइड में इसको रेफर करेंगे, तब इसका फिगर कैसा बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट। तो सारा चीज़ सेम रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे, R1 के पहले इसको प्लेस कर देंगे तो हमारा फिगर ऐसा बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फॉर रीजनेबल एक्यूरेसी शंट ब्रांच पैरामीटर कैन बी रिमूव्ड। अगर एक्यूरेसी आप अच्छा चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम शंट ब्रांच पैरामीटर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि I0 का वैल्यू तो बहुत मिनिमम होता है, उसको अगर हम नेगलेक्ट भी कर देंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसमें जो एक्यूरेसी होगा वो अच्छा और परफेक्ट होगा। तो उसके अनुसार इसको जब हम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, R1 बचेगा, X1, R2, X2। यहाँ पर देखिए R1 बचा है, X1 बचा है, R2 बचा है, X2। तब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट में, अब ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएंगे तब क्या होगा उस कंडीशन में। देखिए तो यहाँ पर क्या था, R1 और R2 दोनों सीरीज में है, R1 और R2 डैश जो भी है वो सीरीज में है, तो इसको हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R02 होगा। इसका मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लेंगे या रिएक्टेंस निकाल लेंगे, तब उसका वैल्यू X02 हो जाएगा। तब जो हमारा बनेगा वो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा। तब इसी तरह से हम प्राइमरी जितना भी प्राइमरी कंपोनेंट है उसको हम प्राइमरी जो भी वैल्यू है उसको हम सेकेंडरी में रेफर कर सकते हैं, और सारा का हम फार्मूला पीछे ड्राइव कर चुके हैं, सारा का वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। इसलिए अगर आपको अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट कहेगा निकालने के लिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यही आज का हमारा सेशन था। आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।